लगातार कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में, किसान परेशान है। हम्म। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस विपक्ष में है, मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए? आपने कुछ समय पहले सीधी में जरूर किया था, लेकिन उतना ऑर्गेनाइज हो के बाकी जगह तो नहीं हो पा रहा है। देखिए आज प्रदेश में अवैध वसूली का अभियान चला हुआ है। डीजल पेट्रोल पे वसूली अभियान, टैक्स पर टैक्स, बिजली का बिल। पहले तो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में रोक लगी हुई थी कि किसी भी प्रकार की वसूली नहीं होगी। और एक तरफ कोरोना संक्रमण काल में लोगों की जानें चली गई, लोग परेशान होते रहे, लोगों को ना समय पे बिजली मिल पा रही थी, ना समय पे लोगों को काम करने का अवसर मिला, घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला। ऐसे समय में बिजली वसूली अभियान जो चला रहे हैं, बिजली बिल में एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ोतरी कर दिया है, लोग देने में असफल नहीं दे सकते, उनके पास कोई आय का जरिया नहीं है, गांव की गांव बिजलियां काट रहे हैं। और यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर जले महीनों से, उसको बदलने का काम नहीं हो रहा है। तो हमने पहले 31 मई को भी बड़ा आंदोलन किया था सीधी में, हमारे ऊपर तो एफआईआर भी दर्ज हो गया था। 2 तारीख को फिर से हमने सीधी जिला मुख्यालय में सीधी सिंगरौली के साथ साथ पूरे विंध्य संभाग का हमने विषय रखा है और प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम धरना दे रहे हैं। और भले फिर से हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए, उसकी मुझे चिंता नहीं है, जेल में डालना है जेल में डाल दो, पर जनहित के विषय में जो किसान मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार जो दुकानें बंद करके रखी थे, जब कोई उपयोगी नहीं किया, आप ऐसे समय में कैसे उनके साथ इस तरह की जाति कर सकते हो? 3-3 4-4 दिन से गाँवों की बिजलियों अंधेरा है, लो वोल्टेज मिल रहा है, अब अघोषित कटौती चल रही है, ट्रांसफार्मर जले हैं, बदले नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे समय में हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम कह सकते हैं कि हमारे सभी जगह के हमारे जो नेता कार्यकर्ता हैं इसको निभाएंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और इसकी शुरुआत शंखनाद हमने की है और पूरे प्रदेश में इस बात का जो अभी हमारे पार्टी संगठन की बैठक भी है, आज सतना में भी प्रभारी सचिव आ रहे हैं, वहाँ भी इन सब विषयों पर चर्चा होगी। और चाहे कोरोना महामारी में जो डेथ किए हैं, जो लोगों का कोरोना से डेथ हुई, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहे हैं, उनको प्राकृतिक आपदा के तहत घोषित करके 4 लाख का मुआवजा देने का विषय है। खाद्यान्न का कह दिया निःशुल्क देंगे, पर लोगों को खाद्यान्न मिला नहीं, लोग उसमें भी परेशान हैं। सब जगह लूटाई मची हुई है, फर्जी आंकड़ा पेश कर रहे हैं। तो सारे विषयों को लेके कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब सजग है और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो हमारा नैतिक दायित्व है, विपक्ष की जो भूमिका है, उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जनता हर बार विपक्ष की ओर देखती है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश में तमाम एक अस्थिरता का दौर है। केंद्र में तमाम बातें होती हैं आपकी पार्टी में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना है, तमाम चीजें करना है, फिर राजस्थान की अस्थिरता आ जाती है, पंजाब में हालात ऐसे, मध्य प्रदेश को लेकर यही चर्चा होती है। इस चीज पर फोकस कब हो पाएगा पार्टी का, आपकी पार्टी का, कि अब जनता के हित के लिए महंगाई, इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं। आप खुद सोचिए, 2014 में जब सरकार बनी थी तब महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, अब तो 100-110 के पार हर चीज हो गई है। क्यों फोकस नहीं हो पा रहा है? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने प्रोग्राम दिया था पूरे देश में महंगाई के खिलाफ, सभी पेट्रोल पंपों पे, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन का समय था, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते थे। देश के सभी पेट्रोल पंप्स के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सच बात तो ये है, ये कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता के हित के जो विषय हैं उन पे आंदोलन नहीं होता। आंदोलन लगातार हो रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये मूक बधिर हो चुके हैं, इनको कुछ दिखाई और सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप बताइए, 7 महीने से किसान अपनी जायज़ मांग को लेके आंदोलित है, उनके रोकने के लिए नुकीले तार की बाड़ लगवा देते हैं, जैसे कोई विरोधी हो, कोई आतंकवादी हो, और कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष की भूमिका, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार सजग करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी विषयों पे लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री से लेके मंत्रियों से लेके, इनको झूठ बोलने से फुर्सत ही नहीं है, विषय को विषयांकित कर देते हैं। ये महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये किसानों के हित की बात नहीं करते। ये जो भी, अगर मोदी जी ने
80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरित करने की बात कही। अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होता तो ये 80 करोड़ जो खाद्यान्न देने की बात कर रहे हैं ये संभव नहीं था। तो ये जो भी चीज़ें मनरेगा में जो भी काम लोगों को मिला, मजदूरों को अगर काम मिला, मजदूर राहत राशि मिली, जो भी हुआ है कांग्रेस सरकार की योजना है। इनकी बताएं कौन सी योजना ऐसी है जो इस प्राकृतिक आपदा में काम आई हो। तो इनकी कोई ऐसी योजना नहीं है। पकोड़े तलने की बात करते हैं, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात कही थी, उसका पता रहता नहीं। अच्छे दिन का नारा दिया था, उसका पता रहता नहीं। महंगाई आधी करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, कहीं भी पता रहता नहीं। न किसान की आय दोगुनी हुई, न काला धन आया, न ही 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार मिला। जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना संक्रमण काल में इनकी अव्यवस्था, कालाबाजारी दवाइयों में, और आज भी वही स्थिति है। वैक्सीन है नहीं, वैक्सीनेशन का इवेंट करते हैं पर वैक्सीन वो है नहीं। अब सेंटरों में जाके लोग वापस आ रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है देश में? और उसमें भी फर्जी आंकड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्टिंग में भी फर्जी आंकड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना, फिर वैक्सीन में भी फर्जी आंकड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना। तो ये कहीं ना कहीं देश और प्रदेश की जनता के साथ धोखा ही तो है। एक लास्ट सवाल, कमलनाथ जी ने विंध्य को जिम्मेदार माना है कि विंध्य में अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता, सरकार ऐसे नहीं होती, सरकार नहीं गिरती, वो तमाम लोग चले गए, वो अलग चीजें थी। पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात कर रहे थे कि अब विंध्य में बहुत जरूरी है, नए सिरे से तमाम कवायद, नियुक्तियां भी हुई, उस चीज पर भी बहुत सारे काउंटर हुए। आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें अब कितनी इंपॉर्टेंट है और कब ये चीजें कर पाएंगे? देखिए, इसके लिए तो पार्टी के जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी हैं, वरिष्ठ नेता राहुल जी हैं और प्रदेश के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये सारे लोग मिलकर तय करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस दिशा में, बहुत जल्दी विंध्य रीजन के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश में ये मुहिम चल रही है संगठन को पुनर्गठित करने का। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस दिशा में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संज्ञान ले चुका है। बहुत जल्दी पुनर्गठन भी होगा नए सिरे से। हम समझते हैं कि चाहे वो जिले का संगठन हो, ब्लॉक का हो, सेक्टर मंडलम बनाने का अभियान चल ही रहा है। तो हमारे नेता बहुत चिंतित हैं और चिंता सिर्फ इसलिए है कि जनता के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह से जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, इन सब बातों को लेके जब हम संगठित होकर सारे लोग मिल के लड़ेंगे तभी हम इनको जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये झूठ कपट के लोग हैं, ये कपटी लोग हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो पूरी तरह से इन लोगों ने जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी करोड़ों रुपए की, 2 करोड़ की ज़मीन कितने हज़ार करोड़ रुपए उसमें भी घपला कर दिया। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और दिल्ली की जनता के अमित जी ने कहा कि कमलनाथ जी ने दिल्ली की जनता को दोषी ठहराया, और फिर राहुल भाई ने कहा था कि दिल्ली की जनता कहाँ कौन नहीं ठहरेंगे। देखिए इसमें किसी के अपमान, देखिए इसमें किसी के अपमान की बात नहीं है। हम कहीं अगर किसी बात के लिए जिम्मेदार हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए और फिर से हमें लग के सबको मिल के और जहाँ कोई कमी रह गई उसको सुधार करना चाहिए। इसमें विंध्य की जनता का कोई अपमान जैसी बात नहीं है। भाई जनता तो स्वतंत्र है, जनता किसको चुनना चाहती है ये जनता का अपना आउटलुक है, ये अपना उसका नज़रिया है कि हम कौन से पार्टी को, कौन से प्रत्याशी को मत देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कमी थी हमको उसमें आकलन करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। ये किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। हम सबको मिल के, वो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सबके नेता हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। पर आज ज़रूरत है कि चाहे छोटे कार्यकर्ता नेता हों, चाहे बड़े लोग कार्यकर्ता नेता हों, सब कोई मिल के संगठित होके और भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जो अव्यवस्था है, जिससे जनता परेशान है, न्याय दिलाने के लिए संगठित होकर हम सबको जनता के हित में लड़ने की आवश्यकता है, ना कि आपस में कोई किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया देने की।